समझना, इसका फैक्टर आप निकालना और इसके फैक्टर में वो दो नंबर ढूंढना, एक अल्फा एक बीटा, कोई ऐसा नंबर जिनका सम इसके बराबर हो, किसके, यहाँ साइन के साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और प्रोडक्ट किसके, अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो। जैसे इक्वेशन हमने कराया था उसी पे आगे एक क्वेश्चन और लिख लेना। हमने कहा कि आपको दिया है 3x² प्लस -5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू बताना। अब देखो इक्वेशन में छोटा सा चेंज पूरा इक्वेशन चेंज करेगा। अब कहेगा फाइंड द रूट, फाइंड दी रूट, या फिर आपको क्या कहेगा जीरोज निकालो, दोनों लिख सकता, जीरो लिखे या फिर रूट लिखे, इससे हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको क्या करना है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं, इसीलिए यहाँ पे भी नंबर लिखा हूं, क्योंकि कई बार आप ऐसे डायरेक्टली केवल इसी नंबर को ध्यान में रखते हो, इसको नहीं ध्यान रखना। हमको जब भी दिया है हमने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 3 एंड 2, 3 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, इस 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। हमने कहा 6 को आप क्या कर लो, फैक्टर बना लो। 6 का फैक्टर बनाओगे, देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल आउट हो गया 1। ये 3 और 2 ऐसे नंबर मिले हैं, दो नंबर आपको मिले हैं जिनके फैक्टर का हम यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यही दो नंबर हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना, वो तो 6 आएगा ही। ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट का सोचना ही नहीं, केवल ये सोचना कि ये सम आ रहा है कि नहीं। अब सम जैसे आएगा वही नंबर लिखेंगे विद साइन के साथ। तो मैंने कहा देखो यहाँ मुझे चाहिए माइनस, और -3 एंड -2 लिखूंगा तो मेरा बच जाएगा -5। तो हमने लिख लिया इसको 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पे ये कहीं आप ऐसे रफ कॉपी पे कर लेना, ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर आपने बनाया। यहाँ देखो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन का मतलब जो उसको आप कॉमन लोगे उस नंबर से उसको डिवाइड करना। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 3x, अगर आपने 3x कॉमन लिया तो इसमें आप कॉमन लगो, देखो 3x², तो x 3 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल, बचा कितना x। अब इसको डिवाइड करोगे तो -1। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचा x, और इसके बाद कितना बच जाएगा -1 इक्वल कितना हो गया 0। अब देखो x -1 दोनों हो गया, हमने कॉमन ले लिया x -1। अब अगर x -1 यहाँ मिल गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x - 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इसको बराबर 0 पुट करें, इसको बराबर 0 पुट करें, दोनों 0 पुट करेंगे क्योंकि दोनों देखो इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है। तो यानी क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या दोनों 0 होगा तो आपको क्या हो जाएगा 0। तो आपने लिखा यहाँ पे x -1 इक्वल्स टू 0, तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू कितना 1, और दूसरा 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई कितना 2/3, ये डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपको x के। तो दो रूट आ गए, ये कौन से हैं, ये अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 2/3, ये वैल्यू है। अब आपको मैंने इसको मेथड बताया था, दूसरा मैंने प्रूफ करके बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको आप श्रीधराचार्य ने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जब अप्लाई करा, इसीलिए उनके नाम से लोग याद करते हैं फॉर्मेशंस में भी ये रूट को, जिसको आप किसको कहते हो परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसमें डाउट होगा तो मैं प्रूफ करा दूंगा, इसको प्रूविंग भी करा सकता हूं। यहां पे देखो कैसे, बाय यूजिंग, ये कौन सा था, इसको कौन सा अप्लाई किया, मिडिल टर्म स्प्लिट, लिख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो करने के लिए आप कर सकते हो कैसे भी, हमने कहा बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझना, जो भी रूट्स हमको दिया है, जो इक्वेशन दिया 3x² - 5x, 3x² - 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम ध्यान से समझो, जब भी ये इक्वेशन मिले, मैं आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बहुत सिंपल, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगना नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो भी x² है इसका कोफिशिएंट क्या करना है 1 बनाना। 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड कर दोगे, जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा उससे आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो किससे डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करो तो कितना बच जाएगा x² बाई, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 को आपने डिवाइड करा। अगर इसको डिवाइड कर रहे हो तो यहां पे कितना हो गया x² - 5/3x
और ये कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को डाउट है कैलकुलेशन वगैरह में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अगर ये आपका स्क्वायर हो गया तो आप देखो इसमें मैंने कहा ये जो टर्म्स है, अब आपको इस टर्म्स को आपको स्क्वायर बनाना है, यही दोनों बातें सोचना है। ये कांस्टेंट आप उस साइड लेके चले जा सकते हो, अभी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ इधर से। अब इसमें देखो मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप जानते हो सब कोई कि मुझे a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, क्रम से आप लिखना, प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब भी जो भी बनेगा, जैसे मुझे a माइनस बी का स्क्वायर लिखना है, a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान देना जो भी x का साइन होगा वो अगर x प्लस होगा तो a प्लस बी बनेगा, x माइनस होगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर। यही ध्यान में आपको रखना है। तो यहां पे आप देखो यहाँ पे माइनस है, यानी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, जो भी यहाँ x का कोफिशिएंट है इसमें 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो x स्क्वायर माइनस 5/2x, इसको एज इट इज लिखना यहां तक। उसके बाद इसको 2 से भाग दोगे, देखो 5/3 में अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/1, ये एक्सट्रीम वैल्यू ये मीन वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 × 1 5 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 5/6 हो गया। अब 5/6 से 5/6 को इसको ऐड करना, स्क्वायर करना, पूरे टर्म्स को 5/6 का स्क्वायर ऐड करना और 5/6 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि मुझे नंबर चेंज कर दोगे, ये इक्वेशन वही रहेगा। तो जितना मैंने ऐड करा उतना उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन बराबर हो गया ना। कोई x स्क्वायर माइनस 5/, अच्छा ये 3 है, सॉरी हाँ तो 3 है, कोई नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो वैल्यू इसमें देखना है। जितना आपने ऐड करा उतना ही हमने क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा। अगर दोनों जितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो जितनी सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये क्वांटिटी आपकी नेट 0 हो जाएगी। यानी हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करा है, केवल ये अपने कैलकुलेशन बेसिस पे आप कर रहे हो। प्लस कितना है 2/3 इक्वल 0, इतना हो गया सबका। अब आप केवल यहां से यहां देखो, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही टर्म्स है, यही फॉर्मूला बन रहा है। देख लो, अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो x लिख लेना इस टर्म्स को, और ये जो आपने लिखा है यहाँ साइन इसका माइनस और ये साइन किसका 5/6 का स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़ोगे तो देखो आपको आएगा यही a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5/6, ये कितना आ जाएगा 2 × अगर आप ब्रेक करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसको अगर ब्रेक करूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 × x × 5/6 और प्लस कितना बी स्क्वायर कितना 5/6 का स्क्वायर, यही लिखोगे। अब देखो इसको कैंसिल करो, 2 3 जा, तो आप लिख रहे हो ना एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x और प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये यही तो है। यहाँ जितना हमने इसको स्क्वायर लिखा उतना ही लिखा है ना, यही टर्म्स है कि नहीं वापस में। तो ये आप देखो इसमें आपको फॉर्मेशन यही हो रहा। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देखना, अब ये माइनस वाला बच गया, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप सॉल्व करना, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इधर रखो, बाकी कांस्टेंट को इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25/36 और माइनस ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, कितना हो गया 36, दोनों का एलसीएम आपका कितना 36, 36 बन जा 36। अब इसमें 36 डिवाइड हो गया, ऊपर कितना बचा 25 और माइनस 3 से आप डिवाइड करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा कितना हो गया 24, यही बचा। ऐड सबको करना आता ना, जिसको नहीं आता वो ऐसे भी सीख लो। इसमें ध्यान रखो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान से रखो, आगे लिख दे रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 75। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 36 3 जा कितना हो जाएगा 108 और माइनस 36 2 जा कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 36 3 जा कितना हो जाएगा 108, इसमें तो सेम आना है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे कितना बच जाएगा आपको 3 बाई, यहाँ पे आपको बचेगा 3, 75 में से ऊपर माइनस 72 करोगे 3 बच जाएगा, डिवाइड बाई 108, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम लिखना। अब यह कैंसिल आउट कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 यहाँ 3 3 जा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 बचा, 3 6 जा तो 1/36 वही बचा।
सेम वही जो वहाँ बच रहा था। अब आप बताओ, देखो x माइनस 5/6 की 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/36। अब चाहे तो इसको स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर इसको टेकिंग स्क्वायर रूट अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ये हो जाएगा x माइनस 5/6 और इधर आ जाएगा, देखो मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ 1/36 और 36 को बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो ये 6 का स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे देखो x को लेके जाएंगे इधर, ये 5/-5/6 जाएगा, इधर हो जाएगा 5/6 और प्लस माइनस 1/6। एक बार प्लस ले लोगे तो आपको मिल जाएगा x मिलेगा कितना 5/6 प्लस 1/6। दूसरा आप माइनस लोगे, ये वैल्यू मिल गई कितना 6/6 और 6/6 कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। अब यहाँ बचा 5/6 और माइनस 1/6, आपको मिल गया कितना 4/6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3। यही वैल्यू आई 1 एंड 2/3। तो इसको देखो अल्फा आपका हो गया 1, यहाँ पे अगर दिख रहा है अल्फा इक्वस टू 1 और बीटा इक्वस टू आपको क्या आ गया 2/3। यही दोनों रूट आएंगे, चाहे बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर निकालो और चाहे इससे करो। सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब देखो हर बार आप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सॉल्व करोगे। इसके लिए इसी को जनरलाइज टर्म्स में मैंने करवाया था, अगर आपको याद है तो चलो मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। जनरलाइज आपको कम से कम जिन बच्चों को नहीं हुआ है तो वो पता कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक मिनट आगे नोट कर लो इसको आप लोग फटाफट। देखो फिर से आपको बता दें, परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत गलतियां होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर में हमने कहा कि हम आप सबसे पहले क्या लेना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0। अब इसके कोफिशिएंट को क्या बना लेना है 1। यूनिटी हमेशा बनाना है x स्क्वायर का। x स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करें, डिवाइड करना। अभी नोट कर लेना, पहले इसको सुन लो ध्यान से। a स्क्वायर a से डिवाइड करा, इसमें डिवाइड किया तो ये बचा 1, ये कितना हो जाएगा b/ax और ये हो जाएगा c/a इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब ये 0 हो गया तो मैंने कहा अब इसको केवल देखो, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या कर सकता हूं, मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और उसके हाफ के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दो। अब हमने हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, बाकी टर्म्स वही है ना। अगर आप इक्वेशन में देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस 0, बाकी टर्म्स वही रहेगा, इक्वेशन बदला नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा उसमें। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, एक a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ पे b क्या है ये। अब आपको a क्या है x, तो हमने लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a क्या है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये बन गया। और बाकी टर्म्स यहाँ बचा क्या b/2a का स्क्वायर जो है इसको हम इस साइड ले गए तो ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, इस साइड गया। अब ये कितना है c/a, तो इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस c/a, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट इस ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा b² और 2 2 जा 4 और a², ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना c/a। अब यहाँ देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर लिखो तो 4a² यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर में चला गया 4a², अब 4a² हो गया यहाँ पे और ये वैल्यू एज इट इज है। अब 4a² में देखो इससे डिवाइड करोगे 4a से, 4a² ये भी है 4a² डिवाइड हो गया, बचा कितना 1 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ करोगे ऊपर, तो b² में करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे b² माइनस, अब माइनस यहाँ पे रखा, अब a से डिवाइड करो इस डिनोमिनेटर में, a से डिवाइड करो कितना बचेगा 4a और जो बचता है उसी को मल्टीप्लाई ऊपर करते हो। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो इन दोनों का, हमने कहा ab², ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना मिल गया 4a² 4ac, ठीक है। अब इस वैल्यू पे इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लोगे इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 4a², ये स्क्वायर है नीचे ऐसे नहीं समझा 4a², ठीक है। अब आप बताओ ये x b/a को उस साइड ले जाओ तो b/a को ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस b/a और यहाँ पे b² माइनस 4ac ऊपर न्यूमरेटर में था वो तो रूट में रहेगा, बाहर नहीं आएगा, प्लस माइनस में है। लेकिन डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा रूट में 4a², 4a² का मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और a² को रूट में निकालोगे बाहर में क्या हो जाएगा a, तो यहाँ बच गया कितना 2a। यही अल्फा और बीटा है जो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। जैसे अभी जो हमारा इक्वेशन था पिछला वाला इक्वेशन अगर आपको याद है, या मैं कोई भी ऐसे जनरल इक्वेशन दिया है x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मुझे इसका रूट निकालना है। 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन सम, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हो। a बराबर कितना है,
अब आप कंपेयर कर लिया करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू, ए की जगह पे क्या है वही लिखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, बी की जगह पे क्या है 2, तो बी आपने 2 लिखा, सी के प्लेस पे क्या है सी इक्वल टू 3, ए बी सी आपको मिल गया, ए बी सी आपको मिल जाएगा। तो इन वैल्यूज पे देखो, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो ए बी सी में आप क्या करोगे, हमेशा अप्लाई करना है हमको, तो हम क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको लगाइए, अप्लाई करोगे, मुझे अल्फा और बीटा दोनों रूट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2a, यही वैल्यू है। अब यहां पे बताओ बी स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, हमने रखा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है यानी क्या 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। आपको कुछ नहीं सोचना, इसमें डायरेक्ट आप पुट कर दोगे तब भी आपको, ए की वैल्यू है 1, ये मिल गया आपको -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 माइनस 4 3 जा 12, ये वैल्यू मिल गया और यहाँ पे आपने रखा, ठीक है, माइनस आएगा, वो आयोटा वाला फॉर्म अल्फा एंड बीटा, और यही एक तरीका है जिसमें आप आयोटा इसका रूट्स निकाल सकते हो। अदरवाइज 2 नंबर बताओ जिसका सम मल्टीप्लिकेशन कितना आए 3 आए और जिनका सम आपको 2 मिल जाए, कोई नंबर मिलेगा ही, ढूंढ ही नहीं सकते आप। ये इमेजिनरी रूट बना रहे हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स, आपको जो रूट्स मिलेगा वो सॉल्व हो जाएगा, आप इसको 3 इसको 2 कर सकते हैं तब हो जाएगा, यहाँ 3 दिया रहता है यहाँ 2 रहता तब तो बन जाता ना। लेकिन इस तरह के फॉर्मेशंस में आपको हमेशा क्या मिलना है, इमेजिनरी फॉर्म। आपको बता रहा हूँ क्यों इमेजिनरी, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया आपको -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे -4 -12 कितना बचा -8 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। अब चाहे तो इसको अलग अलग डिवीजन कर सकते हो, देखो अब आप लिख सकते हो इसको, देखो यहाँ पे हमने लिखा -2/2 अलग कर सकते हो, प्लस माइनस -8/2। देखो 8 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस की जो वैल्यू है इस माइनस को हटाओगे तो यहाँ बाहर में क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो -√1 की वैल्यू होती है i, जिसको आप आयोटा कहते हो, ठीक है हमेशा। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं हटा के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बाहर i, और 8 को क्या लिख सकते हो आप, √8 में 2√2 लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो 8 क्या है, 8 यहाँ पे ध्यान रखो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 का पेयर आपने बनाया, बाहर आ गया 2, और अंडर रूट में कितना बच गया 2, तो 2√2 आपको बच गया। तो यहाँ पे हमको मिला 2√2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा -1 प्लस माइनस i√2, ये हो गया अल्फा और बीटा, ये आपके रूट्स आए। मैंने कहा इस तरह के इक्वेशंस को आपके पास केवल एक ही मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर श्रीधराचार्य, तभी निकाल सकते हो जब रूट कैसे हो, इमेजिनरी हो। इमेजिनरी के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे। अब क्यों ऐसा करते हैं समझो, जैसे हमने कहा कि जब भी आप किसी रूट की वैल्यू निकालते हो, अंडर रूट में कोई भी फंक्शन होता है एक्स वाई, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, इसकी प्राइम कंडीशंस होती है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, इससे छोटा नहीं होगा कभी भी। जब भी छोटा आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी फॉर्म्स हो जाएगा, और इमेजिनरी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। इमेजिनरी निकालने के लिए फिर आपके लिए यही परफेक्ट स्क्वायर, इसी के लिए ये फॉर्मेशन हुआ ही था, जो आपको सब परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ी। अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिट आपके पास अच्छा खासा चल रहा था, जैसे आपका काम चलता रहता किसी चीज़ से, तो आपको ज़रूरत क्यों पड़ेगी दूसरे चीज़ की। जैसे रोटी खाने से खुश रहोगे, फिर बटर नान कैसे खाओगे, तभी खाओगे ना जब जरूरत पड़ेगी टेस्ट की। तो यहाँ जरूरत थी इसकी इमेजिनरी रूट्स की, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, तब के लिए आपको ये फॉर्मेशंस करा गया। अदरवाइज ये है अप्लीकेबल किसके लिए, ये तो सबके लिए अप्लीकेबल है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आपके मैं बता रहा हूँ नहीं कराते, वो आपके स्कूल में 3 एनसीईआरटी में 3 ही तो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं क्वेश्चंस के, सबके केवल मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप पहले करना, फिर परफेक्ट स्क्वायर पे भी प्रैक्टिस करते। पहले किस पे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि हमको रूट निकालना आना चाहिए, तब तो हम इसके अगले वाले टाइप्स पे चल पाएंगे। क्योंकि अब इक्वेशंस के रूट निकालेंगे, फिर इक्वेशंस उस एक दूसरे रूट की वैल्यू से, इसी रूट को यूज़ करके किसी दूसरे फॉर्म से एक नया इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब देखो सीक्वेंस आप सीखो, फिर से मैं इसको समरी करूँगा। सबसे पहले आपको निकालना है रूट निकालना आ गया, रूट से हम किसी इक्वेशंस को बनाना जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया।
अब एक रूट देगा जिसमें अल्फा और बीटा निकालोगे, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे फॉर्म कराएगा जिसका रूट कुछ और होगा इन द टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा। समझो, यही एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस है जो हाइपर आता है सबसे एडवांस लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे सबसे एडवांस में क्वेश्चन वही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। मैं कराता हूँ अभी उसको, पहले ये आप समझ लो। ये सबका नोट हो गया, ठीक है। फाइंड कौन सा, फाइंड द रूट ऑफ रूट्स बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। अब एक एक क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहले ध्यान से समझना, क्वेश्चंस आप सबने लिख लेना है बिल्कुल। देखो एक मैं कर रहा हूं, एक आप करोगे, फिर एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, ऐसे प्रोसीजर में आप ध्यान से रखना और देखना है। पहला फर्स्ट देखो सिंपल सी बात है, जब मैं करा रहा हूं आप आप सब फोकस किस पे करो, आपका ध्यान केवल यहीं पे रहना, बोर्ड पे। इतने टाइम कंसंट्रेशन, भले आपको आता है तब भी आप इसमें ध्यान रखो। आप सीख गए हो फिर भी आप केवल इसमें ध्यान रखना। जो छोटी छोटी बातें हैं इसको मैं बताता हूँ, लिंक पड़ी थी। चलो एक चलो पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ऐसा दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना 3 2 जा 6 प्लस 6 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमको कितना है 6, और दोनों का सम कितना होना चाहिए -1। तो दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 6 हो, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कहा जिसका मल्टीप्लिकेशन करना। और वो कैसे ढूंढोगे, इसका कोएफिशिएंट देखना x² का कितना है, और जो कांस्टेंट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। तो 3 है और 2 -2 है, तो 3 × 2 कितना होना है -6। आपको चाहिए -6, और -6 लाने के लिए मैं क्या करूं, पहले इसको फैक्टर कर लो। 3 2 जा 6, आपको 2 मिल गया। ये अब मुझे ये देखो दो नंबर है मेरे पास जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 6 मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 मिलने के लिए एक तो माइनस और दूसरा प्लस होना चाहिए, तभी तो माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस होगा क्या प्लस। आप ये प्रोडक्ट जानते रहो, प्लस इंटू प्लस अगर आप करोगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस। अपोजिट साइन रहेगा तो हमेशा माइनस। तो यहाँ देखो ये +3 है और -2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया आपको माइनस। तो हमने कहा जब प्रोडक्ट आए हमारा कितना हो -6, ये -6 आए। हमने वो 3 और 2 है, तो मैं लिख रहा हूँ देखो 3x²। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ -3x और कितना +2x लिख सकता हूँ ना। -3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा -1। जब भी -3 + 2 करोगे क्या आएगा कितना -1, और ये कितना है -2 इक्वल्स टू आपका हो गया 0। अब हमने दो टर्म्स बनाए, ये और ये पेयर आपने तैयार करा। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने 3x हमने कॉमन आउट कर लिया। 3x आपने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा कितना x, और ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। फिर से यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 आपने कॉमन करा, यहाँ बचेगा x और -1। अब दूसरी बात ध्यान रखना, जब आप कॉमन करोगे एक चीज आपको दिमाग में और रखनी है कि इन दोनों का जो कॉमन, आप कॉमन के बाद यहाँ जो बनेगा ये दोनों बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। बराबर नहीं है तो आप रीचेक करना, कहीं गलती हो गई होगी, ठीक है। अब दूसरा हमको देखो x -1 इसमें भी है, x -1 इसमें भी है, कॉमन कर ले x -1 दोनों में से। x -1 अगर कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचा कितना 3x, और यहाँ पे कितना बचा +2 इक्वल कितना हो गया 0। अब आपको वही बताया कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हमने कहा x -1 = 0, x = कितना आ गया 1, 3x + 2 = 0, तो x = समझो 3x = कितना आ गया -2, x = -2/3। ये वैल्यू आ गई इसका और ये इसका, दो रूट आ गए। इसको बोलते हो अल्फा = 1, और दूसरे वाले x को आप क्या बोलोगे बीटा। बीटा = -2/3 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला रूट दूसरा रूट। ये दो रूट मिल जाएंगे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का। अब ये आप कर लिए हो तो इसको आप करो दूसरा इक्वेशन, आप अपने से निकालना।